हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है ठाकुर पब्लिकेशन की, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशंस। ठीक है, मार्केटिंग में हमने देख लिया इंपॉर्टेंस, देख लिया डिफरेंस बिटवीन, देख लिया। अब हम देखेंगे मार्केटिंग के जो ओरिएंटेशन होते हैं, मतलब जो टाइम से मार्केटिंग इवॉल्व हुआ है। जैसे मार्केटिंग स्टार्ट हुआ होगा ऐसा ही तो नहीं ना होगा, उसके कुछ कुछ क्या होंगे, कॉन्सेप्ट हुए होंगे। पहले वो किसी तरीके का रहा होगा, फिर कुछ चेंजेस करके उसमें कुछ बदलाव होकर फिर किसी तरीके का हुआ होगा, और आज का मार्केटिंग जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। तो उसी तरह हम वो देखेंगे, वो स्टेप्स, चेंजेस के स्टेप्स देखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करना हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विद द चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट, the organizational philosophies, approaches and tools are also changing rapidly। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, उसके अप्रोचेज होते हैं, मतलब उसका काम करने का तरीका होता है, उसकी अलग अलग फिलॉसफीज होती है, उसकी टूल्स टेक्निक्स होती है, वो भी धीरे धीरे क्या होती है, चेंज होने लगती हैं। ठीक है, मार्केट इन्वायरमेंट के साथ। The marketing concept are the approaches which may be used by the organization toward target market for marketing of products and services। ठीक है, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या वो अप्रोचेस जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, किसी भी मार्केट को टारगेट करती है। ठीक है, एक टारगेट मार्केट होता है, किसी मार्केट को टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे, तो वहाँ वो कौन से टूल्स एंड अप्रोचेस यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मार्केटिंग के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मतलब वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन। Different approaches adopted by different organization vary in accordance with their organizational objective। ठीक है, देखिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग अप्रोचेस अडॉप्ट करती है। ठीक है, कि उनको कौन सा अप्रोच देखना है, वो उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो सकता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क नहीं कर रही होती है, वो अपने अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही होती है। ठीक है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपना अप्रोच चुनती है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, लाइक सम ऑर्गेनाइजेशन आर कस्टमर फोकस्ड। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कस्टमर्स के लिए वर्क करती है कि नहीं, हमें, मेरा मेन मोटिव क्या है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस देना। सम ऑफर कस्टमर वैल्यू, कुछ लोग कस्टमर को वैल्यू ऑफर करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ ऑफर करते हैं। वाइल अदर कंसीडर कस्टमर एज अ किंग ऑफ द मार्केट। और कुछ लोग मतलब ग्राहक ही हमारा भगवान वाला नहीं होता है, कस्टमर ही देवता है, राजा है, ऐसा वाला ट्रीट करते हैं। However, the concept used by the organization should be implemented in an effective and socially responsible way। ठीक है, कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या करते हैं, अपने तरीके को, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से, और जो सोशली एक्सेप्टेड हो, मतलब कोई गलत काम किए बिना जो चीज़ एक्सेप्टेड हो, वो उस तरीके से उसको मार्केट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। It is very significant for the marketing approaches to escort marketing efforts. Other than these, it is also important to maintain equilibrium between the company's interest, customer need and wants, and benefit of the society and public in general। देखो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी अपना मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटिंग में मार्केट में दे रहे होते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है कि आप इन सब चीज़ों को अलाइन करके चलो, जिसमें क्या हो, कंपनी का भी नुकसान ना हो, कस्टमर्स के जो नीड एंड वांट है वो भी पूरा हो जाए, वो सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल हो और इन जनरल पब्लिक में भी एक्सेप्टेबल हो, और कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट कर रहा हो। इनकी सोसाइटी को नुकसान कर रहा है तो किसी को प्रॉफिट कर रहा है, नहीं, हर किसी के लिए वो बेनिफिशियल होता है, होना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट होता है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आर मेनली यूज टू अचीव द डिजायर्ड एक्सचेंज बिटवीन द पोटेंशियल कस्टमर एंड द मार्केट। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्यों इवॉल्व हुआ है, इसीलिए ना कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर्स का क्या मतलब है, जो सामान ले सकते हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर मार्केट में बदलना। ठीक है, there are different market concept और philosophies available to the companies which are as follows। तो यही जो हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो कंपनीज के पास बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें से उन्हें अपना फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट चुनना होता है। वो फिलॉसफीज कौन से होते हैं देख लेते हैं। मार्केटिंग ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता है, सेल्स ओरिएंटेशन होता है, सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होता है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है और रिलेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है। ये कुछ ओरिएंटेशंस होते हैं जिसमें से एक मार्केटर को या ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना होता है वो कौन सा चुनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये हमारे ओरिएंटेशन है, इसको हम एक एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। मतलब प्रोडक्ट को ओरिएंटेशन एक में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एक में पढ़ेंगे, इसी तरह मैं इनके अलग अलग वीडियोस अपलोड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।